यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं रेन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के Q1 फाइनेंशियल ईयर 21 के रिजल्ट्स के बारे में, और एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी स्टॉक में भी देखने को मिली है और साथ ही साथ रिजल्ट्स में आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिली है। तो आज जानेंगे पूरा तह तक रेन इंडस्ट्रीज़ करती क्या है, वो किस तरीके से कमाती है। अगर आप पहली बार रेन इंडस्ट्रीज़ को एनालिसिस कर रहे हैं तो हम पूरा ओवरव्यू देंगे कि रेन इंडस्ट्रीज़ का पूरा बिजनेस मॉडल क्या है, और साथ ही साथ कंपनी का यहाँ से टारगेट प्राइस क्या होगा, और कंपनी आगे आने वाले समय में फ्यूचर आउटलुक क्या है और मैनेजमेंट क्या सोचता है। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखना होगा और फाइनेंशियल्स को समझना होगा, ताकि आप इसी तरह की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि आपको जल्दी से जल्दी अपडेट्स मिल सके। तो Q1 फाइनेंशियल ईयर 21 है, क्योंकि रेन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड कंपनी है जो Q1 फाइनेंशियल ईयर मतलब जनवरी से दिसंबर तक इनका जो फाइनेंशियल ईयर होता है, तो इसलिए इनको Q1 दिया गया है। बाकी कंपनीज़ के लिए ये Q4 माना जाता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल हाइलाइट्स में हम सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो 30.8 बिलियन रुपीज़ का यहाँ पर इन्होंने रेवेन्यू निकाला है, और EBITDA की बात करें तो 6.35 का, नेट प्रॉफिट 2.15 बिलियन, और वहीं एडजस्टेड अर्निंग पर शेयर की बात करें तो काफ़ी अच्छा 6.40 रुपीज़ का यह निकल के आता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कंपनी के अगर हम बात करते हैं कि जो परफॉर्मेंस है वो मैनेजमेंट के जो बिजनेस हाइलाइट्स हैं उसमें यहाँ पे निकल के आता है कि कंपनी का मानना है कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है पूरे क्वार्टर में काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि डिमांड आप देख सकते हैं कि कंपनी की जो मेन आप कह सकते हैं कैटेगरी है उसमें कंपनी की एल्यूमिनियम की डिमांड भी बढ़ी है, और साथ ही साथ कंपनी की जो सप्लाई है वो यहाँ पर कंपनी ने पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर दी है। तो मटेरियल भी कंपनी का यूज़ हुआ है, और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर जो प्रोडक्ट के बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे, बट अगर हम बात करें कंपनी के जो डिमांड है वो इस पूरे पीरियड में, क्योंकि जनवरी टू मार्च में काफ़ी अच्छी डिमांड्स देखने को मिली, और उसी के कारण यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा क्वार्टर कंपनी के लिए निकल के आता है। और अब हम देखते हैं कंपनी के कुछ हाईलाइट्स, जिसमें आपको समझ में आएगा कि कंपनी किस किस तरीके की चीज़ें बनाती है। तो कंपनी का एक एडवांस काम है, कार्बन वॉल्यूम पे कंपनी काम करती है। तो कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Q2 फाइनेंशियल ईयर 20 से ही कंपनी के काफ़ी अच्छे मूवमेंट आप देखने को मिलेंगे। तो ये यहाँ पर बढ़ के आ चुका है, $648 प्रति टन का यहाँ पर रेवेन्यू निकल के आ चुका है। और अगर कार्बन वॉल्यूम की बात करें तो कार्बन वॉल्यूम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल अगर हम कार्बन वॉल्यूम की बात करें तो लगभग 650 मेट्रिक टन तक का यहाँ पर कार्बन वॉल्यूम आप यहाँ पर देख सकते हैं। एडवांस मटेरियल जो कंपनी का एक और नया प्रोडक्ट है जिसमें कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है वो यहाँ पर थोड़ी सी आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी यहाँ पे गिरावट देखने को मिलती है, बट स्टिल यहाँ पर कंपनी का मानना है कि आने वाले समय में काफ़ी इम्प्रूव्ड फिगर्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी जो डिमांड है वो यहाँ पर इसमें थोड़ी सी कम निकल के आती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के एडवांस मटेरियल बिजनेस में की मार्केट कोटेशन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट जो फिगर है यहाँ पर वो है बेंजीन प्रति टन का, और बेंजीन प्रति टन 910 का जो सब कंपनी का सबसे हाईएस्ट यहाँ पर निकल के आता है। तो कंपनी बेंजीन, नेफ्थलीन, ब्रेंट ऑयल, फ्यूल ऑयल, इन सभी चीज़ों का यहाँ पर काम में कंपनी का हाथ है। इसके अलावा कंपनी के जो मेजर कैपिटल प्रोजेक्ट्स हैं उसमें अगर हम बात करें तो कंपनी का हाइड्रो जनरेटेड हाइड्रोकार्बन रीजन्स ये करके एक प्लांट है जो जर्मनी में है, और साथ ही साथ इनका जो पोर्टफोलियो है लगातार बढ़ता जा रहा है। और हम बात करें डेवलप्ड न्यू रेजिन्स भी बनाए हैं इन्होंने, बाइएक्सियल ओरिएंटेड प्रोपिकोलिन जो कि फूड पैकेजिंग में काम आता है। तो ये कार्बन से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री में जितनी भी तरह की नई नई चीज़ें होती है उनका कार्बन पेलेट्स हो गया, चाहे आप कह सकते हैं कि आप ये जो रेजिन्स बनाने का काम हो गया, तो ये सारी जो चीज़ें होती है जो आप कह सकते हैं कोई पैकेजिंग में काम आती है, कोई आप कह सकते हैं प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग में काम आती है, तो इन सारी चीज़ों का कंपनी प्रोडक्शन करती है। वहीं अगर हम बात करें कंपनी के कैल्किनेशन प्लांट की, तो वर्टिकल शेफ्ट यहाँ पर हुआ है, और CPC प्लांट इन द वर्ल्ड द मोस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, क्योंकि कंपनी का कार्बन से रिलेटेड काम है तो कंपनी का जो बिजनेस है वो पूरा मोस्ट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, और विथ वेस्ट हीट रिकवरी एंड स्टेट ऑफ द आर्ट अमोनिया स्क्रबिंग सिस्टम। तो कंपनी का जो सिस्टम है काफ़ी यूनिक तरीके का है, और साथ ही साथ कंपनी इंडियन अथॉरिटीज से बात कर रही है टू इम्पोर्ट रॉ मटेरियल रिलेटेड टू दैट सो दैट दे कैन स्टार्ट वर्क। तो अब यहाँ पर निकल के आता है कंपनी के, अगर ये यहाँ पे कंपनी को परमिशन मिलती है तो यहाँ से भी यहाँ पर कंपनी को रेवेन्यू इंक्रीज होने वाली है, और साथ ही साथ नया प्लांट का नया प्रोडक्शन भी यहाँ पर कंपनी को देखने को मिलेगा। इसके अलावा कंपनी ACP प्लांट की बात करें इंडिया और USA में, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ US प्रोडक्शन फैसिलिटी स्टार्ट हो चुका है, तो ये भी
हर चीज़ कंपनी के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लगातार कंपनी का जो कैपेक्स है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और आगे भी हम बात करेंगे कि कंपनी किस तरीके से शिफ्ट कर रही है और चीज़ों को नए नए, तो आप देख सकते हैं कार्बन पैलेट्स का जो इनका प्लांट है वो इंडिया प्लांट कंस्ट्रक्शन इज़ प्रोजेक्टेड टू रिकमेंड, तो यहाँ पर ये 2021 में होगा। और यूएस का प्लांट भी यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टार्ट होने मतलब कंटिन्यू, इनका जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है वो कंटिन्यू है। और इसके अलावा इंडिया प्लांट में भी 2021 में यहाँ पर इनका मानना है कि हो सकता है स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं कि आने वाले समय में यहाँ पर लगातार प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और डिमांड भी है, तो वहाँ पे आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं रेवेन्यू और प्रॉफिट्स में यहाँ पर इंक्रीज आने वाले समय में देखने को मिलेगा। क्वार्टर वन के स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स के पीछे जो कार्बन का परफॉर्मेंस है वो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर निकल के आता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 20 में 28.82 बिलियन रुपीज़ का यहाँ पर आपने रेवेन्यू देखा था। और वहीं एडजस्टेड इबिटा 5.58 बिलियन रुपीज़ का था, जो बढ़ के 6.35 का हो चुका है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करता है यहाँ पर भी कार्बन और यहाँ पर भी कार्बन 0.98 और 0.76। और वहीं एडवांस मटेरियल और सीमेंट की बात करें तो सीमेंट सेक्टर इनके लिए काफ़ी छोटा है, पार्ट कवर करता है, बट कार्बन और एडवांस मटेरियल इनके दो मेन प्रोडक्ट हैं। तो कार्बन से रिलेटेड जो भी चीज़ें ये बनाते हैं जो कि बिल्कुल एडवांस होती है, और उनके बारे में आपको मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसमें हमने पूरा फंडामेंटल एनालिसिस किया है, तो आप वो जाके विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप फंडामेंटल एनालिसिस की पूरी जो हमारी सीरीज़ है आप उसे जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में। तो वहाँ से आपको काफ़ी डीप एनालिसिस मिल जाएगा कि कंपनी का जो कार्बन में क्या क्या चीज़ें करती है, एडवांस मटेरियल में क्या क्या चीज़ें करती है, और सीमेंट कंपनी का काफ़ी छोटा सा प्लांट है, उसी से रिलेटेड है। बाकी अगर हम बात करें कंपनी का जो फाइनेंशियल जो रेवेन्यू है और इबिटा है, दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकल के आते हैं। तो कार्बन का जो इबिटा है और कार्बन का जो रेवेन्यू है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वहीं एडवांस मटेरियल सेगमेंट में इबिटा का थोड़ा डिक्लाइन का जो मेन रीज़न है वो है सुपर प्लास्टिसाइजर्स बिजनेस एंड इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्योंकि जिसके कारण कि यहाँ पे जो इबिटा है वो भी गिरा है और साथ ही साथ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं गिरता हुआ नजर आया, क्योंकि इंक्रीज इन कॉस्ट। वहीं कार्बन रेवेन्यू का जो रेवेन्यू है वो काफ़ी अप है, बट स्टिल उनका जो इनका मानना है कि जो इनके जो वॉल्यूम्स हैं वो काफ़ी कम रहे। अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम्स की, तो कंपनी का जो वॉल्यूम है वो यहाँ पर कम रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर बिजनेस, बट फिर भी यहाँ पर कंपनी ने काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गिरावट देखने को मिलती है 692 से 649 की। वहीं अगर हम बात करते हैं कंपनी के कुछ कंपनी ने जो जिस पे कमेंट्री की है कि एडजस्टेड इबिटा इंक्रीज बाई 765 मिलियन ड्यू टू इम्प्रूव्ड डिमांड बढ़ गई है ड्यू टू सर्टेन प्रोडक्ट एंड लेग इन प्राइस रिसेट्स coupled विद द इफेक्टिव ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट कॉस्ट डिसिप्लिन के कारण यहाँ पे आपको जो इबिटा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखेगा, बट स्टिल कंपनी के पास जो रेवेन्यू है वो नंबर्स में अगर हम बात करें, मेट्रिक टन में अगर हम वॉल्यूम्स में बात करें तो यहाँ पे गिरा हुआ नज़र आता है। वहीं अगर एडवांस मटेरियल में भी सेम चीज़ देखने को मिलती है, वहाँ पर भी जो वॉल्यूम में यहाँ पे कम है बट डिमांड अच्छी होने के कारण यहाँ पे रेट अच्छी मिली, और रेवेन्यू में आप देख सकते हैं थोड़ी सी गिरावट आई है, ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलती है। रेजिन्स का जो बिज़नेस है वहाँ पर भी थोड़ी गिरावट है, और जो CAE का बिज़नेस है कंपनी का वो भी यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलती है। वहीं सीमेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो सीमेंट में यहाँ पे काफ़ी अप ट्रेंड देखने को मिलता है। 627 बिलियन रुपीज़ से यहाँ पे बढ़ के 756 का यहाँ पर वॉल्यूम देखने को मिला, तो वॉल्यूम में भी अप ट्रेंड है, और साथ ही साथ आप कह सकते हैं रेवेन्यू में भी अप ट्रेंड देखने को मिलता है 2.43 बिलियन से 3.34 बिलियन रुपीज़, क्योंकि मैंने बताया था कि ये ज़्यादा पार्ट कैटर नहीं करता है, तो यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। डिमांड काफ़ी हाई होने के कारण यहाँ पर रेवेन्यू यहाँ पर काफ़ी बढ़ा हुआ नज़र आता है। वहीं डेट समरी की बात करें तो कंपनी का जो नेट इबिटा है, जो अगर हम निकाल लेते हैं नेट डेट की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी का जो नेट डेट है वो यहाँ पे वापस लगातार कम होता है हुआ नज़र आता है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कंपनी लगातार फोकस कर रही है कि कंपनी के जो बिज़नेस है उसको नेट डेट फ्री किया जाए, और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे यहाँ पे कंपनी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पे भी फोकस किया है, बट स्टिल यहाँ पे कंपनी चाहती है कि उनका जो डेट है वो लगातार कम होता जाए। अगर हम ग्रोस डेट की बात करें तो ग्रोस डेट भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा कम हुआ है, 1147 से 1119 का यहाँ पर कमी देखने को मिलती है मिलियन डॉलर्स में। और वहीं अगर हम बात करें टोटल डेट की तो 12 मिलियन डॉलर से यहाँ पे 1135 मिलियन डॉलर यहाँ पे घटत देखने को मिलती है। वहीं कंपनी का फोकस यहाँ पे लगातार बढ़ता हुआ नज़र आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे, जो आप देख सकते हैं साफ यहाँ पे नज़र आता है कंपनी लगातार कैपिटल एक्सपेंडिचर पे काफ़ी फोकस कर रही है, ताकि कंपनी ऐसी चीज़ों पे काम कर सके जो कंपनी के लिए आप कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी को यहाँ पे हेल्प करे। वहीं अगर हम बात करते हैं कंपनी के कुछ और नई चीज़ों पे जो कि
अगर हम यहाँ पे रेन इंडस्ट्रीज़ की हम ये मैंने निकाली है कंपनी के फाइनेंशियल्स, जो कंपनी प्रेस रिलीज निकालती है उससे रिलेटेड चीज़ें। तो कंपनी ने यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि कंपनी का जो कार्बन सेल्स का वॉल्यूम है वो यहाँ पर जो ड्यूरिंग क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 21 649,000 मेट्रिक टन था, वो यहाँ पे 6.2% का डिक्लाइन देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करते हैं कंपनी के जो ब्लेंडेड रियलाइजेशन है वो यहाँ पर 12% का डिक्लाइन, एवरेज जो कंपनी का ब्लेंडेड रियलाइजेशन इंक्रीज बाई 12% ड्यू टू चेंज इन द इंडस्ट्री डायनामिक्स। जो इंडस्ट्री के डायनामिक के चेंज होने के कारण यहाँ पर उसमें रियलाइजेशन काफ़ी फास्ट हो जाता है और यहाँ पर उसके कारण यहाँ पे कंपनी को थोड़ा फ़ायदा मिलता हुआ नजर आता है। वहीं एडवांस मटेरियल में भी यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिला 18% का लमसम का। और वहीं अगर हम बात करते हैं कंपनी का जो रियलाइजेशन है वहाँ पर इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आता है, क्योंकि डिमांड भी इंक्रीज़ हुई और इसके कारण यहाँ पर जो डिमांड है, और ये आपको परसेंटेज टर्म में मैंने आपको फिगर्स दे दिए। अब आ जाते हैं हम फिर से हम वो शीट खोल देता हूँ मैं, वो शीट यहाँ पे थोड़ी सी हो चुकी है इधर उधर, तो 2 मिनट दीजिए। तो फिर से हम बात करने वाले हैं कंपनी के कुछ समरी पे। तो अगर हम स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशन की अगर समरी देखते हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर निकल के आता है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि रेवेन्यू में काफ़ी बढ़त देखने को मिलती है, बट इबिड्डा भी यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ होता हुआ नज़र आता है। बट अगर हम कंपैरिजन करें एडजस्टेड इबिड्डा की पिछले साल के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिलता है। बट अगर हम बात करते हैं ओवरऑल एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है, और वो उसका जो मेन रीज़न है कंपनी का फोकस ऑन द नेट डेट फ्री होने का, और उसके कारण यहाँ पर काफ़ी काउंटर पे आप देख सकते हैं काफ़ी अप ट्रेंड देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं कंपनी के कुछ और फंडामेंटल और टेक्निकल पॉइंट्स की, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कंपनी का, ये मैंने चार्ट खोल दिया है और ये चार्ट है आपका डेली चार्ट। और डेली चार्ट में जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी तब आपको बताया था कि कंपनी का जो फोकस है वो उसको देखते हुए हमारा टारगेट यहाँ पर मैंने 150 से 200 रुपये तक का दिया था, और वो टारगेट कब का अचीव हो गया। और उसके बाद कंपनी यहाँ पर करीबन 180 रुपये पर ट्रेड कर रही है, और आज 3% का यहाँ पर करीबन मूव देखने को मिलता है, और वो ये कैंडल आप देख सकते हैं साफ साफ। बट अब यहाँ से क्या, तो यहाँ से आज 3% का राइज तो देखने को मिला ही है, बट कंपनी का जो डिमांड है वो यहाँ पर लगातार हाई साइड पे है, और उसी के कारण यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगातार आप अगर ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर एक थोड़ा सा छोटा सा करेक्शन आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है। बट यहाँ से अगर ये छोटा सा करेक्शन देखने को मिल भी जाता है, अगर एक दो यहाँ पर लाइन बड़ी ड्रॉ भी हो जाती है, बट स्टिल आपको यहाँ पे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर शुरुआत होगी कंपनी के 200 के पहले लेवल टारगेट की। टारगेट नंबर 2 इज़ 250 के लमसम का करीबन टारगेट रहेगा, और वो 250 का जो टारगेट है अगर वो हिट हो जाता है तो टारगेट 3 नंबर होगा, वो होगा 300 रुपये का। जी हाँ, 300 रुपये तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कंपनी लगातार केपेक्स पे फोकस कर रही है, और केपेक्स पे फोकस करने वाली कोई भी कंपनी होगी तो वहाँ पर ग्रोथ अच्छे से अच्छे बनती है। अगर इनका जर्मनी का प्लांट, अगर जर्मनी और यूएस के जो 2 प्लांट हैं, और साथ ही साथ इंडिया का जो प्लांट रिगार्डिंग पैलेट्स है, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो यहाँ से कंपनी में काफ़ी बढ़िया जो डिमांड को सप्लाई को मैच कराने की जो कैपेबिलिटी होगी वो जनरेट होगी। और साथ ही साथ कंपनी का लगातार फोकस है नेट डेट फ्री होने का, तो यहाँ से पीएनएल पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, इबिड्डा पे फोकस, इबिड्डा भी अच्छा होगा, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आने वाले समय में अच्छा होता हुआ नजर आएगा। तो इसी तरह की वीडियोस, डिटेल्ड एनालिसिस वाली वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो की अपडेट मिल सके। चैनल को आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपना स्टॉक भी हमें रिकमेंड कर सकते हैं, जिसमें हम आपके लिए एनालिसिस देंगे, और साथ ही साथ आप हमें बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाएं। तो थैंक यू सो मच टू लिसन सो पेशेंटली, एंड साथ ही साथ आप हमें बता सकते हैं कि कुछ भी और नया तरीका और नया चीज़ सजेशन हमारी तरफ से वीडियो को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम आगे से आपके लिए और अच्छी वीडियोस बना सकें। थैंक यू सो मच।